शादी के 11 साल बाद बांझ कहकर पति ने तलाक दे दिया। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज घर की सफाई करने आती तो कहती आपका घर आपकी माँ ने तोड़ा है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि ये कहती क्या है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा नाम मानसी है। मेरा पति सुबह घर से निकला पर अभी तक नहीं आया था। अंधेरा होने को था और बादल भी चमक रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और यह सब देखकर मुझे बहुत डर लगता। मुझे अजय की फिक्र होती कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। काफ़ी रात हो गई। कुछ देर बाद अजय घर आए तो उन्हें देखकर मेरे दिल में जान आई थी। डर के मारे मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने कहा, अजय मैं आपसे प्यार करती हूँ। अजय ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। तुमने 10 साल शादी में मुझे दिया ही क्या है। औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम मुझे एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी, पर अब बहुत हुआ। अजय ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगे, तुम रो क्यों रही हो। अजय के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। अजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो तो मुझे बच्चे की खुशी क्यों नहीं दे रही हो। कब तक मैं यूं बे औलाद रहूंगा। फिर अजय ने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जाकर रह सकती हो, मैं वहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अजय की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई कि अचानक अजय को क्या हो गया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मुझे अजय ने ऐसे जुर्म की सजा सुनाई थी जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी रात रोती रही और जब सुबह हुई तो मैंने अपने कुछ जरूरी सामान पैक किए और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते विचारते मैं अपने मायके पहुँच गई थी। सुबह सुबह का वक्त था। मैंने देखा पापा पेपर पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ है मानसी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है। पापा पूछ रहे थे। वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर पड़े थे। माँ किचन में थी। पापा के गिरने की आवाज़ सुनकर वो दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कहा इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हम दवाई लेने के बाद पापा को लेकर घर आ गए थे। घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मानसी ये सब ऊपर वाले का करम है, तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सजा से गुजर रही हो। माँ ने सांत्वना देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैं और माँ पापा की सेवा करने में जी जान से लगे हुए थे। पर मैं जब भी अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ दिया। हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बांझ थी, पर उसने एक बार भी इस बारे में बैठकर मुझसे बातें तो की होती। खैर मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे में सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वो मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, दीदी एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है। उसने कहा, दीदी मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देखकर खुश होते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। उसके बाद उसने जो बात कही मैं उसे सुनकर सन्न रह गई। उसने कहा, दीदी आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ हैं। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होंगी। उसकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबरा कर कहा, तुम ये क्या बोल रही हो। उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वो मुझे कुछ बताती तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी का काम कौन करेगा। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, मानसी नीलम से ज़्यादा बातें मत किया करो, ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है।
ये लोगों के घर की आधी अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर बातों को फैलाती है। मैंने कहा माँ, पर नीलम तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती। ना जाने मेरी माँ को नीलम से किस बात की चिढ़ थी। उन्होंने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो, शक्ल से तो अजय भी तुम्हें अच्छा ही लगता था, याद है ना? तुम अजय के प्यार में कैसी पागल हुई थी कि मेरे और अपने पापा की भी बातें तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने मान नहीं रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती हैं, तो क्या वो अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर तो मैं कांप गई थी। फिर वो जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे अपने पुराने दिनों को याद करवा दिया था, जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वो जमाना याद आ गया था जब मुझे अजय से मोहब्बत हुई थी। मैं और अजय एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और बादल गरजने लगे थे, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तब अजय ने मुझे संभाला था। फिर यूं ही हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से अजय मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बातें चलने लगी। फिर एक दूर के रिश्तेदार में पापा ने मेरी शादी तय भी कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैंने तुरंत अजय के पास फोन कर दिया और मैंने उसे बताया कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी इस बात पर अजय हंस पड़ा। कहने लगा, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तुम कह नहीं पा रही हो। अजय ने ये सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फोन रखकर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा तो माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा, माँ, अजय ने मुझे प्रपोज कर दिया है, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है, मैं वहाँ नहीं बल्कि अजय से शादी करूँगी जो मेरा क्लासमेट है। मेरे इस बात पर माँ ने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा, अच्छा तो तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाओगी, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। माँ का ये रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती भी लगती अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात में जब पापा घर आए तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। माँ ने उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया। पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे, तुमने अपने आप को बंद करके क्यों रखा है? उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी दास्तां सुना दी। पापा ने कहा, बेटा, पर मैंने उन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वही होगी। मैंने कहा, पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे समझाने पर मेरे घर वाले किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद मेरी और अजय की शादी हो गई और मैं अजय की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अजय की पूरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमारी जिंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैं चाहती हूँ कि हमारे भी घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, पर तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तुमने मुझे वो खुशी नहीं दी। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम और अजय डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। उनके लाख समझाने पर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मुझे बच्चा हो ही जाएगा। डॉक्टर के पास क्या जाना। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियाँ भी मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने अजय को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा कि वो मरने से पहले अपने पोते और पोती का मुंह देखना चाहती हैं। ये बात सुनकर तो मैं सन्न रह गई थी, क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी अजय दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने देखा जब अजय की माँ उन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी तो अजय ने साफ साफ दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। और तो और इस किचकिच से दूर रहने के लिए अजय ने वो घर छोड़ दिया और हम किराए के घर में रहने लगे। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ, अजय मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के इतने साल तक मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाई और उनके घर वाले उनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं।
इसीलिए उन्होंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दिया था, जहाँ पर हम बहुत सुकून से रह रहे हैं। माँ ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम दोनों में तो कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं था। हम पति पत्नी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अजय का प्यार और मेरे प्रति उनका लगाव देखकर मैं कभी कभी सोचती कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे अजय जैसे पति मिले। पर अचानक ही अजय के बर्ताव में बदलाव आने लगा और उनका ये रवैया देखकर मैं सकते में आ गई और आखिरकार उन्होंने बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दिया। उफ, कौन से दिन मुझे याद आ गए थे। उसे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी मानसी नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त कर बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब मिलकर खाना खाने लगे। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेला पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई, लेकिन आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा, आपकी माँ नहीं बल्कि डायन है जिन्होंने आपके साथ ये सब किया और आप बे औलाद रह गई। आपके पति ने आपको तलाक दे दिया। अभी मैं उससे कुछ पूछती तभी माँ कमरे में आ गई और नीलम से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। पर उस दिन मैं नीलम की बातें सुनकर उलझ गई थी कि आखिर ये सब क्या है। नीलम बार बार मेरी माँ को दोषी क्यों ठहराती है? क्या वो सच बोल रही है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी? वो तो मुझे खुश देखना चाहती हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो वो नीलम को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती? जरूर नीलम के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का ये राज पता करके ही रहूंगी, मगर इससे पहले कुदरत को कुछ और मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो निढाल सी लेटी हुई थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे दिल पर बहुत से बोझ हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अभी माँ यही कह रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 वॉल्व बंद हैं, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने ऑपरेशन फॉर्म जल्दी से भरा। पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैं पैसा लेने घर आ गई। मुझे माँ के कमरे से पैसे लेने थे। मैं जल्दी से उनके कमरे में गई और उनकी अलमारी खोला तो उनकी तिजोरी में पैसे पड़े हुए थे और साथ में एक डायरी भी थी। मुझे याद आया कि माँ एक डायरी लिखा करती थी, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वो अपनी डायरी छुपा लिया करती। आज मेरी माँ की वो डायरी मेरे हाथ लग गई और मजबूर होकर मैंने वो डायरी खोली तो पहले पेज पर ही लिखा था कि शंकर ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये देखकर तो मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था। फिर माँ ने ऐसा क्यों लिखा? कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं वो माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे पन्ने पलटते हुए जैसे जैसे ही मैं पढ़ती जा रही थी वो मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। माँ ने लिखा था, मेरी शादी शंकर से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 6 बहनें थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे और 2 वक्त की रोटी भी हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वाले मेरी शादी शंकर से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और एक बेटी के बाप भी थे। शंकर ने पहली रात मुँह दिखाई के तोहफे में अपनी 2 साल की बेटी मेरे गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। मुझे मानसी से नफरत थी, लेकिन पति के खुशी के खातिर मैं उसका ख्याल रखती, क्योंकि शंकर मुझसे उम्र में बड़े ज़रूर थे पर वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ दिन बाद मेरे अंदर भी एक ख्वाहिश ने जन्म लिया कि मैं भी माँ बनूं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 10 साल बाद भी जब मैं माँ नहीं बनी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। ये बात सुनकर तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने लगा। मेरी जिंदगी एकदम बेरंग नजर आ रही थी।
लेकिन जब शंकर को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, हमारे पास एक बच्ची तो है, हमारे लिए यही बहुत है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शंकर की इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने मानसी को दिल से अपना लिया और सगी औलाद से बढ़कर प्यार और मान देने लगी। दिन यूं ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मानसी बड़ी हो गई और हम उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन शंकर का एक दोस्त हमारे घर आया। शंकर और वो दोनों गेस्ट रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। मैं चाय लेकर अभी दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली थी, तभी अपना नाम सुनकर रुक गई। शंकर का दोस्त कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने तुम्हारी बेटी को अपनी सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया है। तो शंकर ने कहा, हाँ, मैंने पहले से ही कुछ ऐसा काम किया था। इस बात पर उनके दोस्त ने हैरान होकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। शंकर ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन था कि अगर आरती की अपनी कोई औलाद हुई तो वो मानसी को माँ का प्यार नहीं दे पाएगी, इसलिए मैं उसके खाने में ऐसी दवाई मिलाया करता था जिससे वो कभी माँ न बन सके, और यूं मैंने आरती से माँ बनने का हक छीन लिया। शंकर की ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मन में आया कि शंकर को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उसी दिन मुझे पता चला था कि मानसी ने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है, और इसीलिए मैंने उसे एक थप्पड़ भी दिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा भी था, जो लड़का बहुत शराबी था। पर मानसी ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो प्यार करती थी, और वो लड़का भी उससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद सुनाई पड़ा कि मानसी अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मानसी ने जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था, इसलिए जो नौकरानी मानसी के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुलवा लिया और उससे ढेर सारे पैसे दिए, और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मानसी के खाने में मिलाने को कहा जिससे मानसी कभी माँ न बन सके। क्योंकि जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मानसी को भी वही तड़प मिले और उसका पति उसे तलाक दे दे। मानसी को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे सुनाई पड़ा कि उसके पति के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो उसका पहले से भी ज्यादा साथ देता और ख्याल रखता। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन अजय को घर पर बुला लिया और मानसी की एक झूठी रिपोर्ट उसके सामने रख दी, और उसे बताया कि मानसी ने शादी से पहले कई बार अपना अबॉर्शन करवाया है, और वो जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिससे उसे बच्चा ना हो, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से बॉयफ्रेंड उससे मिलने आते हैं, और इसीलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड उसकी तारीफ करें और उस पर जान छिड़कें। मेरी बात सुनकर अजय सन्न रह गया। अजय ने कहा, पर ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं, वो तो आपकी बेटी है। तो मैंने अजय से कहा, बेटा, भले ही मैं मानसी की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। इस बार तीर ठिकाने पर लगा था और अजय ने मानसी को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर ना जाने ये बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई थी। भले ही मैं उसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह ही पाला था। मैं जब जब मानसी को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत गलत किया है। एक मर्द की सजा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मैं मर जाऊं। मानसी से माफ़ी भी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि माँ इस दुनिया से चल बसी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और उसी की वजह से पापा अपने किए की सजा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वो डायरी अजय को दिखाई। अजय वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। दोस्तों, कभी कभी प्रतिशोध की भावना में हम उन लोगों के साथ गलत कर बैठते हैं
जिसमें उनका कोई दोष नहीं होता। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।